हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें धोखे की आग और एक औरत का पलटवार है और ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा है। दोस्तों, हमारे इस ड्रामे की हीरोइन है जिंग सिंग यान और हीरो है फंग यूचेंग। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शाम के समय से, जब जंग शियान ने बड़े अरमानों से अपने पति यूचेंग के लिए उसकी पसंद की फिश बनाई होती है। आज उनकी शादी की तीसरी सालगिरह है, लेकिन जैसे ही यूचिंग घर आता है वो खाने की तारीफ करने के बजाय ठंडे दिमाग से कहता है, अगले हफ्ते दादी की दावत के बाद हमारा तलाक हो जाएगा, बस तुम यहाँ साइन कर दो। जन सियांग का दिल टूट जाता है। वो पूछती है, क्या ये सब उस सुमिन की वजह से है? लेकिन यूचेंग अकड़ के और गुस्से में कहता है, वजह जानने की जरूरत नहीं है, और एक बैंक कार्ड फेंकते हुए कहता है कि इसमें इतनी दौलत है, तुम ऐश करोगी। तब जन सियांग को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, 3 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा की, नौकरानी बनकर रही, सब कुछ सहा, लेकिन ये अपमान नहीं सहूंगी। फिर वह कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ये ले लो। और वो जाते जाते उसे ताना मारती है और अपनी मर्दानगी किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि 3 साल तक उसने उसे छुआ तक नहीं था। दोस्तों, हम यहाँ देखते हुए दोनों तलाक पेपर पर साइन करते हैं और तलाक होते ही जन सियांग बदल जाती है। वो सीधा शॉपिंग मॉल पहुँचती है और यूचेंग के दिए कार्ड से पागलों की तरह शॉपिंग शुरू कर देती है। वह शॉपिंग करती है और कहती है, पूरा कलेक्शन पैक कर दो। वह महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदती है और यहाँ यूचेंग के ऑफिस में नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। उसके पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जब यूचेंग उसे पूछता है कि ये क्या पागलपन है, तो वो दो टुक जवाब देती है, ये कार्ड तलाक का सेटलमेंट था, मेरी नौकरानी वाली सर्विस इसमें शामिल नहीं है, आज से मैं आज़ाद हूँ। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जन सियांग कोई मामूली औरत नहीं थी। शादी से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां उसे हायर करने के लिए लाइन लगाती थी और अब वह अपने लिए जॉब ढूंढने का डिसाइड करती है और अपनी काबिलियत के दम पर वह वो ग्रुप में डिजाइनिंग डायरेक्टर बन जाती है। अगले दिन जब यूचेंग ऑफिस पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी बेकार बीवी अब उसकी ऑफिस बॉस जैसी पोजीशन पर बैठी है। यूचेंग उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है कि इस्तीफा दे दो और यहाँ से निकलो, लेकिन जन सियांग उसे सबके सामने जलील कर देती है। वो पूरे ऑफिस में ये अफवाह फैला देती है कि सीईओ फंग उसे पटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं। बेचारा यूचेंग अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके आगे हाथ पैर मारने लगता है। दोस्तों, तभी हमारी कहानी की विलेन की एंट्री होती है, जिसका नाम सुमिनू होता है। और सुमिन चाहती है कि जन सियांग ऑफिस से निकल जाए। वो एक नया प्रोजेक्ट फेल करवाने की साजिश रचती है और जन सियांग को एक खतरनाक क्लाइंट के पास भेजती है। वो क्लाइंट बदतमीजी करता है, लेकिन तभी यूचेंग वहां पहुंच जाता है। यूचेंग उस क्लाइंट को धमकी देता है, अगर उसके हाथ कंट्रोल में नहीं रहे तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ पहली बार हमें दिखाया जाता है कि यूचेंग के दिल में अभी भी अपनी बीवी के लिए जगह है। दोस्तों, यहाँ सीन और भी क्रिएट हो जाता है जब ऑफिस में एक पार्टी में जन सियांग नशे में धुत होती है और सब पूछते हैं, मैम आपके पति कहाँ हैं? तो वो नशे में कहती है, वो तो मर गए, मेरे लिए तो वो जिंदा होकर भी मरे हुए जैसे हैं। उसी पार्टी में एक गेम के दौरान यूचेंग उसे सबके सामने किस कर लेता है, जिससे ऑफिस में तहलका मच जाता है। अगले दिन दादी की एंट्री होती है। दादी को पता चल जाता है कि यूचेंग अपनी बहू को परेशान कर रहा है और वो रात में उन दोनों के पास ही रुक जाती है और दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देती है। यहाँ तक कि वो उसके दूध में दवा भी मिला देती है ताकि उसका रिश्ता सुधर जाए। यूचेंग को गर्मी लगने लगती है तो जंग शियान उसे ठंडा पानी पिलाती है और टब में धकेल देती है। दोनों पानी में भीग जाते और एक दूसरे के करीब आते हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब जन सियांग का पुराना दोस्त गो याओ आ जाता है। वो उसे बाइक पर घुमाता है, जिसे यूचेंग को जबरदस्त जलन होती है। इसी बीच सुमिनो एक आखिरी चाल चलती है। वो कंपनी का डिजाइन लीक कर देती है और इंजाम जिन सियांग पर लगा देती है। लेकिन यहाँ हमारी हीरोइन भी बहुत ज़्यादा शातिर होती है। उसने अपना सीक्रेट कैमरा लगा दिया था, जिससे सुमिनो का पर्दाफाश हो जाता है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि सुमिनो पूरी तरह पागल हो जाती है और सिंग यान के भाई को मारने की कोशिश करती है। यूचिंग वहां पहुंचकर सिंग यान की जान बचाता है,
लेकिन खुद एक ट्रक हादसे का शिकार हो जाता है। अस्पताल में होश आने पर वो नाटक करता है कि उसकी याददाश्त चली गई है ताकि सिन यांग उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन जब सिन यांग को पता चलता है कि ये सब ड्रामा था तो वह उसे खूब सुनाती है। आखिरकार यूचेंग दिल से माफ़ी मांगता है और उसे एहसास होता है कि सिन यांग के बिना नहीं रह सकता। सिन यांग भी उसे एक आखिरी मौका दे देती है। उन दोनों की शादी की सालगिरह की पार्टी फिर से होती है, लेकिन इस बार तलाक के लिए नहीं बल्कि हमेशा साथ रहने के वादे के साथ होती है। यूचेंग उसे सबके सामने गले लगाता है और इस तरह ये कहानी एक हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।